तो भाई ये लखनऊ है, यहाँ ये इधर जो है वो शीश महल है, इधर रईस मंजिल है, उधर विक्टोरिया स्ट्रीट और बजाजा की तरफ हम जाएंगे तो यासूफ भाई से मुलाकात करेंगे। यहाँ ख़वातीन भी, हमारी माएँ और बहनें भी जो शायरी करती थी, देखिए आपके फिल्मों में जो लहजा है वो हमारे लखनऊ से किस तरह से गया। बुलबुलो गुल न करो मेरे सनम सोते हैं, तुम तो उड़ जाती हो वो मुझ पे खफा होते हैं। ये लखनऊ है। खत कबूतर किस तरह ले जाए बामे यार पर कतरने को लगी हैं कैंचियां दीवार पर। अब उसके बाद उधर से जवाब आता है, खत कबूतर इस तरह ले जाए बामे यार पर ही पे नामे लिखे हों पर गिरे दीवार पर। ये लखनऊ है। तो आइए उस लखनऊ की जबान अगर कहीं जो बोलते हैं तो शायरी हो जाती है, वो जबान अगर किसी के पास है। खतीब अकबर मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतहर की जबान के वारिस, खतीबुल इरफान के भतीजे मौलाना डॉक्टर यासूफ अब्बास साहब, इनके शिया कॉलेज ने ए ग्रेड हासिल करके उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कॉलेज अपने आप को साबित किया। मुबारकबाद दीजिए तालियों से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नैयर जलालपुरी साहब। कल कानपुर में भी आप निजामत कर रहे थे और मुझे तकरीर करना थी। नैयर भाई जहां बोलते हैं वहां मजमा दम बखुद हो जाता है और हम सब ये चाहते हैं कि हम सब खामोश रहें और नैयर भाई बोलते रहें। असल में अगर किसी में उर्दू ज़बान बसती है तो वो नैयर जलालपुरी में बसती है। लखनऊ से हिजरत करके जलालपुर चली गई है उर्दू। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं अपने भाई जनाब मोहम्मद अब्बास साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने याद रफ़ीक़ुल मुल्क माननीय जनाब मुलायम सिंह यादव जी के यौम विलादत के मौके पर आपने यहाँ मुनक़िद किया। इसके लिए आपने जिस तबके को बुलाया है, एक एक सूरत अपने में एक अंजुमन है, एक एक शख्स अपने में एक अंजुमन है, लिहाजा शोरा के बीच में तकरीर नहीं की जाती है। ये मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि जहाँ मजमा शोरा को सुनना चाहे तो वहाँ बोला नहीं जाता है। बस रफ़ीक़ुल मुल्क जनाब मुलायम सिंह यादव जी के लिए मैं उनका एक छोटा सा वाक़या सुना दूं कि जब वो रक्षा मंत्री हुए और उन्होंने अपना सलाहकार ढूंढा तो वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ढूंढा। यानी हर धर्म और मजहब की दीवार गिर गई और जब मुलायम सिंह यादव जी ने सुरक्षा सलाहकार ऐसे को ढूंढा कि वो बाद में हिंदुस्तान की सिदारत की कुर्सी तक गए। अब आप मुलायम सिंह जी की निगाह की दूरबीनी की तारीफ कीजिए कि क्या जबरदस्त वसी निगाह थी और हर धर्म मजहब जाति इससे ऊपर उठ के इंसानियत के वास्ते काम किया। एक दफ़ा फिर मैं अपने छोटे भाई जनाब मोहम्मद अब्बास साहब से ये गुजारिश करूंगा कि इस तरीके की महफिलें सजाते रहिए ताकि कम से कम उर्दू ज़बान जो घरों से रुखसत हो गई है कम से कम मुशायरे में बाकी रहे। क्या कहने